हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। यह महाद्वीप विश्व का लगभग 60% जनसंख्या को समेटे हुआ है। कितना परसेंट जनसंख्या? 60% जनसंख्या। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पर क्या है? तो अफ्रीका है। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किसने बनवाया? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया। और किसकी याद में बनवाया? तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। और ये ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी के किनारे। कब बनवाया गया? 1632 ईस्वी में निर्माण शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में पूरा हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट कितने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 25। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग ब्लड पंप करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हृदय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हृदय। मानव शरीर में हृदय ब्लड पंप का काम करता है। हृदय प्रतिदिन लगभग 7000 लीटर रक्त को पंप करता है। कितना लीटर? 7000 लीटर। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है और इसे भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा। अगला सवाल है, किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में पहली रेल 1853 में, कितने में? तो 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बनारस। भारत माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बनारस में स्थित है। यह 1936 में महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया। कब बनवाया था? तो 1936 में। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी, एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। यह वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। कितना मीटर? तो 979 मीटर। अगला सवाल है, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शेरों के लिए। गिर नेशनल पार्क शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 1949 को जनरल करियप्पा भारतीय सेना प्रमुख बने थे। कब बने थे? तो 1949 में बने थे।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8,848 मीटर। अभी इसका ऊंचाई 8,849 मीटर हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 8,848। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1950। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ, 28 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है। कितना किलोमीटर है? तो 6,650 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है किस भारतीय राज्य को देवभूमि कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को विशेष रूप से देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कई हिंदू पवित्र तीर्थ स्थलों का घर है, जैसे कि चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है किस धातु को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। हालांकि हाइड्रोजन धातु नहीं है, यह एक गैस है। अगला सवाल है किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। अगला सवाल है कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुक्र। शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है, जिसके कारण शुक्र पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। ठीक पृथ्वी के उल्टा होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो येन है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है चाय सबसे पहले किस राज्य में उगाई गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असम। चाय सबसे पहले असम में उगाई गई थी। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस शहर के बीच है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई और अहमदाबाद। यह जापान की मदद से 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिल्डिंग है। ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कितने किलोमीटर की रफ्तार से? तो 320 किलोमीटर की रफ्तार से। अगला सवाल है पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टंगस्टन। टंगस्टन पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु है, जिसे उल्फ्राम भी कहते हैं। अगला सवाल है पहला विश्व कप क्रिकेट किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेस्ट इंडीज ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेस्ट इंडीज। पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था 1975 में कप्तान क्लाइव लॉयड की अगुवाई में। 17 रनों से जीत हासिल की थी। कितने रनों से? तो 17 रनों से। अगला सवाल है किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1983 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1983। 1983 में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था।
कपिल देव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की थी। अगला सवाल है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है और कोयले को काला हीरा कहा जाता है। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला सवाल है, किस राज्य में सूरज कुंड मेला आयोजित होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हरियाणा। हरियाणा राज्य में सूरज कुंड मेला आयोजित होता है। यह सवाल अभी के बिहार पुलिस में पूछा गया है। अगला सवाल है, किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन रॉय किस प्रथा के विरोधी थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सती प्रथा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सती प्रथा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे। अगला सवाल है, गुलाब महोत्सव भारत में कहाँ आयोजित होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंडीगढ़। गुलाब महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित होता है। गुलाब की अनगिनत किस्तों और रंगों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे तेज धावक 100 मीटर कौन कहलाता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 मीटर का तेज धावक कौन कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसैन बोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उसैन बोल्ट। विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कहलाता है। 9.58 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड धारक है, जो उन्होंने 2009 में बनाया था। कब बनाया था? तो 2009 में। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहावा सेवा भी बोलते हैं। अगला सवाल है, भारत में नोटबंदी किस वर्ष लागू हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2016 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2016। भारत में नोटबंदी 2016 में लागू हुई थी। 2016 में कब? तो 8 नवंबर को। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई थी। अगला सवाल है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला सवाल है, अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा गुफाएं स्थित है। औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पंजाब को। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला सवाल है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड क्यूबा का मूल निवासी है और मधुमक्खियों जितना छोटा होता है। अगला सवाल है, फुटबॉल खेल कितने मिनट का होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 90 मिनट का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 90 मिनट का। फुटबॉल खेल 90 मिनट का होता है। 45-45 मिनट के 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अगला सवाल है, मोदी जी किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15वें। और पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड।
ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड देश से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बृहस्पति। अगला सवाल है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्टिन कूपर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मार्टिन कूपर। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। और कब किया था? तो 1973 में किया था। 1973 में मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, किस धातु से बिजली का तार सबसे ज्यादा बनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तांबा से। तांबा धातु से बिजली का तार सबसे ज्यादा बनाया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीमर। जांघ की हड्डी को बोला जाता है फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फीमर। सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, किस धातु को पारा कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मरकरी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मरकरी। मरकरी धातु को पारा कहा जाता है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जानवर कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुत्ता। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जानवर कुत्ता था, जिसका नाम लाइका था। लाइका को 3 नवंबर 1997 को सोवियत संघ द्वारा। अगला सवाल है, ट्विटर का नया नाम क्या है 2023 के बाद? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक्स। ट्विटर का नया नाम एक्स है, जिसे जुलाई 2023 में एलन मस्क ने बदला था। अगला सवाल है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक राजा के नाम पे रखा गया है, डेनमार्क के राजा हेराल्ड के नाम पे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा के नाम पे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।